हेलो हेलो 1 2 3 हेलो हेलो माइक टेस्टिंग हेलो। हाँ चल चल। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अभी आपातकालीन मीटिंग की घोषणा कर रहा हूँ, तो जरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी बालकनी में आ जाइए। सुनिए सुनिए। तारा, क्या है अंजलि? आपको सुनाई नहीं दे रहा? भिड़े भाई सबको बुला रहे हैं। सुनिए जेठालाल, ओ सोडी भाई, अय्यर, पोपटलाल, मेहता साहब, जरा जल्दी आइए प्लीज। ऐसे चाय भी नहीं पीने दी। सुनिए सुनिए, जरा जल्दी आइए, आपातकालीन मीटिंग है। क्या हो गया भिड़े, आपातकालीन मीटिंग अचानक क्यों? बताता हूँ मेहता साहब, एक बार सबको आ जाने दीजिए। आत्माराम, क्या हुआ? हाँ बताता हूँ, एक बार सबको आ जाने दो, बताता हूँ। जेठालाल, अरे आ गया पाया, क्या है? आ गए सब आ गए। गुड आफ्टरनून बबीता जी। हाय, गुड आफ्टरनून जेठा जी। हाँ गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जेठा भरा। ओए बब्बू, बड़े मजे से चाय की चुस्की ले रहा है। कैसी बनी है? अरे फर्स्ट क्लास, पीनी है तो आजा। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने तो हुणे लस्सी पीती है, और अगर तुझे लस्सी पीनी है तो मेरे घर आ जा। अरे स्टोरी का चालने का है, यहाँ पे मैंने आपातकालीन मीटिंग की घोषणा की है, जरूरी बात बताने जा रहा हूँ और तुम्हें लस्सी की पड़ी है। सॉरी सॉरी पीड़ू। अहो जरा जल्दी बताइए ना, पापड़ बनाने की तैयारी करनी है मुझे। आदमी, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ तुम्हारे पापड़ से कहीं ज्यादा जरूरी है। अरे भाई वो तो ये माइक और स्पीकर की वजह से हमें पता चल गया कि कोई खास बात बताने के लिए ही तूने सबको जमा किया है। चल अभी हाथ में माइक लेके खड़ा क्या है, चल गा। बोल। हाँ हाँ, अरे लेकिन तुम चुप रहोगे तो मैं कुछ आगे बोलूंगा ना। तो मैं तो चुप ही हूँ। देखो अभी भी बोल रहा है, देखो। देख देख देख, अभी अभी कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है अभी? मैंने अगर मीटिंग बोले तो मैं तो बोलूंगा ही ना। अब तो बोलना भाई, क्या किस लिए? अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ सब लोग। अरे पर चाचा जी, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हम तो बोल बोले जा रहे। अरे चुप हो जाओ। चाचा जी, अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो मैं कैसे बोलूंगा? मुझे कौन बोल रहा है चुप होने के लिए? तू बोल ना भाई, तू बोल, और किसी को बोलने मत दे, तू ही बोल, बोल जल्दी। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बहुत ही गंभीर बात बताने जा रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे ख्याल से हाथी भाई आपको बताएंगे। हाथी भाई आप ही बताएं। हाथी भाई क्या हुआ हाथी भाई? हाथी भाई, ऐसे क्या बात है, क्या हो गया? बताता हूँ, एक मिनट। मैं डॉक्टर हाथी, जब तक ये सोसाइटी में हूँ, यहाँ किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर हाथी हुआ क्या, ये तो बताइए। हाथी भाई काय झालं? बताता हूँ, दरअसल बात ये है। ओह माय गॉड, हो यो अगवे, मतलब अब्दुल भाई को कोरोना है? देखिए, जरूरी नहीं है कि उसे कोरोना हुआ है, लेकिन उसके सारे लक्षण कोरोना के ही हैं। ओए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वो वाहिगुरु जी हमारे साथ है। वो कोरोना हो या फरोना, वो सानू कुछ नहीं होना। असंच होऊ दे रे बाबा। ओ सोडी जरा शांति शांति। वो मैं तो शांति हूँ बिड़ू। वैसे अपना अब्दुल भरा है कितने? हाँ? हमने अब्दुल को क्लब हाउस में आराम करने के लिए भेजा है। मुझे यहाँ बंद करके क्या मीटिंग कर रहे हैं? और हाँ, मैंने सोसाइटी के मेन गेट पे ताला लगा दिया है ताकि कोई अंदर से बाहर ना जाए और बाहर से अंदर ना आए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और हाँ देखिए, अभी हम सबको सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज सुबह से अब्दुल के कांटेक्ट में कौन कौन आया था? आज सुबह ही मेरे घर पे आया था टूथपेस्ट देने। ये आपके लिए टूथपेस्ट। वो आज तो अब्दुल भरा सुबह हमारे घर में पनीर देने आया था। ये आपका पनीर। अब्दुल भाई हमारे घर में भी आए थे ना? हाँ, वो कोकोनट देने आया था ना। अरे अब्दुल काम। ये नारियल। हाँ, अब्दुल भाई हमारे घर पर भी आए थे। हाँ, अखबार और करेले लेके आया था अब्दुल, और हम लोग तो काफी पास में खड़े और काफी देर बात हुई हमारी। मेरी हंसी उड़ा रहा था ना, रोज ही पीते हैं। अब रोक ना प्लीज मेहता साहब। अब्दुल हमारे घर पे भी आया था शक्कर देने। जेठा भाई ने शक्कर मंगाई थी, वो लाया हूँ।
बापूजी, वो शक्कर के पैकेट को आपने छुआ था? नहीं नहीं बेटा, उसने खुद से ही टेबल पे रख दी थी शक्कर। अरे देवा, मतलब अब्दुल सभी के घर पे आया था अभी? मेरे मास्टर, अब्दुल मेरे घर पे भी आया था। ये लीजिए कमल भाभी, सूजी और नूडल्स। देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। भगवान ना करे कि अब्दुल को कोरोना हो। अगर हुआ तो हम सबको भी होने के पूरे चांसेस हैं। इसीलिए हम सबको कोरोना के टेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब हम सबकी रिपोर्ट्स निकलवानी पड़ेगी? ओ हाँ जी हाँ, करवा लेंगे भाई। या अल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी गोकुलधाम सोसाइटी में कभी किसी को कोरोना नहीं होना चाहिए। अरे अब्दुल, अरे बेटा तू बाहर क्यों आया? जा अंदर जाके आराम कर, जा अंदर जा। भाई अरे अब्दुल, तुम बाहर क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था ना। जाओ अंदर जाके आराम करो। अब्दुल भाई प्लीज डोंट वरी, हम सब आपके साथ हैं। हाँ अब्दुल, हम तो साथ नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, खुदा अपने बंदों को कुछ नहीं होने देता है। हाँ। ओए अब्दुल भरा, ओ बिल्कुल टेंशन ना ले, ओ हम सबकी दुआएं तेरे साथ हैं और तेरे गेट वेल सून के लिए हम सब मिलके अरदास करेंगे। हाँ हाँ हाँ। आज डोरी खुदाई जी आपके साथ है। अब्दुल देख बेटा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुझे कुछ ना हो, हाँ? और तुझे क्या, किसी को कुछ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल। चाचा जी, अरे मेरी वजह से पूरे सोसाइटी पे संकट आ गया है। अरे नहीं नहीं अब्दुल बेटा, तेरी वजह से थोड़ी संकट आया है। अरे ये कोरोना कब, कहाँ, कैसे और किसे हो जाए, किसको पता है? सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई हो अब्दुल, तू बिल्कुल चिंता मत कर भाई, और देख तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ हम तेरा बराबर ध्यान रखेंगे, एकदम अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। हाँ जेठा भाई, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, शुभ शुभ बोला आ सका है। अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा। अरे क्या बोल रहे है भाई, तू किसी की जान नहीं जा रही इधर भाई, तू शांति रख। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू आराम कर, एकदम आराम कर, शांति से मगज एकदम शांत रख के एकदम आराम कर। हाँ बिल्कुल टेंशन मत ले तू। सकारात्मक सोच अब्दुल। अरे हाथी भाई को सिर्फ शक है भाई, तेरा रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है। हाँ और मेहरबानी करके अंदर जाना भाई, अब्दुल सब बोल रहे तो अंदर जाओ ना प्लीज। जाओ अब्दुल, आराम करो तुम। मैं दुआ करूंगा कि किसी को कुछ न होए। हाँ अरे बेटा, किसी को कुछ नहीं होगा, तुझे भी कुछ नहीं होगा, तू अंदर जाके आराम कर जा। हाँ चाचा जी। बेबी, घर पे जो फोल्डिंग बेड है ना, तुम बच्चे जरा ऊपर जाकर अब्दुल भाई को दे दो ना। हाँ। अब्दुल से 2-3 गज की दूरी बनाए रखना। ओके ओके, जाओ। चलो 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 चलो। ना सुनो, देखिए, मैं आप सबको एक दवाई भेज रहा हूँ, वो खा लीजिएगा। अगर आपके बॉडी में कोई भी वायरस होगा तो उसे लड़ने की शक्ति मिलेगी। ठीक है। और हाँ, घर में भी आप एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना। आप किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे हूँ। जाइए, घर में ही रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कोमल, तुम भी जाओ। और हाँ भिड़े मास्टर, तुम वो कोरोना हेल्थ सेंटर को इन्फॉर्म कर दो, और वो आते हैं तो मुझे तुरंत बता देना, मैं घर पे ही हूँ। हाँ ठीक है। कोरोना हेल्पलाइन को फोन कर देता हूँ। कोरोना हेल्पलाइन सेंटर, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हमारे सोसाइटी का एक सदस्य है अब्दुल, जिसको कोरोना के लक्षण है। मतलब उसको काफी तेज बुखार है और खांसी भी है। बुखार है, वो आपको कब पता चला? हमारे सोसाइटी में डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर हंसराज आती, उन्होंने उसका चेकअप किया था, तब पता चला। उन्होंने उसका ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया तो वो भी कम आ रहा है। अभी वो कहाँ है? हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में। दरअसल बात यह है कि वो जो अब्दुल है ना, वो पूरी सोसाइटी के संपर्क में आ गया था, तो हम पूरी सोसाइटी वालों ने अपने आप को हमारे घर में क्वारंटाइन कर दिया है। ओके,
हाँ तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे आइए और हम सबका कोरोना का टेस्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी सोसाइटी को सैनिटाइज करना होगा। सफाई कर्मचारी को भेजती हूँ और वॉलेंटियर को भेजती हूँ जो आपका टेस्ट करेंगे। जी जी। आपका एड्रेस बताइए प्लीज। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, गोरेगांव ईस्ट। ओके ठीक है, मैं भेजती हूँ। ओके, हाँ थैंक यू थैंक यू। हाथी भाई को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ भिड़े मास्टर बोलो। हाँ हाथी भाई, मैंने वो कोरोना हेल्पलाइन में कॉल कर दिया है, उनको इन्फॉर्म कर दिया है। वो लोग अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। हाँ ठीक है, वो लोग जैसे ही आ जाएंगे ना, हम माइक पे अनाउंस करके पूरी सोसाइटी को फिर से बता देंगे। जी। भिड़े मास्टर एक काम करो, तुम अब घर जाके थोड़ा आराम कर लो। अरे आराम कहाँ से होगा हाथी भाई, मैं घर जाता हूँ और जैसे वो लोग आते हैं ना महानगर पालिका वाले, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ ठीक है। ओके। बात का डर था वही हुआ। बार बार कह रहा था कि बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। तारक, सावधानी तो हम रख ही रहे हैं, पर ये वायरस ही ऐसा है कि कब कहाँ कैसे किसे हो जाए कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि हम इस वायरस से लड़ सके। तभी मैं आपको दिन में 2 बार काढ़ा देती हूँ। यार 2 गज की दूरी से बात करो ना, डिस्टेंस रखो भाई। सॉरी सही कह रही हो तुम, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन अभी मेरी चिंता दूसरी है। चिंता ये है अंजलि कि हम में से एक भी अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया ना, तो गोकुलधाम सोसाइटी में और आसपास के एरिया में फैलते देर नहीं लगेगी। ओए कुछ नहीं होगा मेरी रसमलाई, वो सब चंगा होएगा। आजा टप्पे शप्पे से छावा छावा करते। और रोशन डार्लिंग, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? आजा वो पागड़ा छागड़ा डालते। नहीं। ओए मेरी जिंदगी की गड्डी की ड्राइवर, वो मेरे पास तो आजा। दूर। तुझे याद नहीं है हाथी भाई ने क्या कहा था? हम सबको घेर पे भी दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग। और कितना दूर? अब क्या एक दूसरे से बातें भी नहीं कर सकते? नहीं। कमाल दी गल है। ये देख पापा, अगर मुझे कोरोना हो गया तो आप मुझे हॉस्पिटल में देखने तो आओगे ना? How are you? ओए मेरे पुत्र, ओ मेरे शेर पुत्र, वो तू शेर है शेर। और शेर ऐसी बातें नहीं करते, वो किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हुआ तो? रोशन डार्लिंग, तू इतना क्यों डर रही है? तू रोशन सिंह छोटी की बीवी है। सच्चे पातशाह वाहिगुरु अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। भाई एक बार शांति से बैठ जाना। अरे शांति से कैसे बैठूं बापूजी, मुझे तो टेंशन हो गया है। अरे जेठिया, टेंशन तो सबको हो गया है, पूरी सोसाइटी टेंशन में। लेकिन जब तक वो रिपोर्ट निकालने वाले नहीं आ जाते, रिपोर्ट बराबर नहीं आ जाते, तब तक सब ऐसे ही चलने वाला है। अरे कब तक ऐसे घूमते रहेगा जेठिया? आपको क्या लगता है बापूजी, ये कोरोना कब जाएगा हमारी जिंदगी से? अरे मुझे क्या पता जेठिया, ये कोरोना की वजह से पूरी दुनिया अटक गई। क्या हुआ बापूजी? बापूजी क्या हुआ? चक्कर आ रहा है आपको? अरे नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं आ रहा है मुझे। बापूजी अगर चक्कर आ रहे हो तो बताना, छुपाइएगा मत। डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि ये कोरोना काल में बुजुर्ग लोगों को तो खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना बुजुर्ग लोगों को तुरंत पकड़ लेता है। मेरी बात बराबर है जीजा, लेकिन मुझे कोई चक्कर बक्कर नहीं आ रहे हैं। मैं उठने गया तो पैर धोती में अटक गया। और तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ हो जाएगा तो तेरा क्या होगा? बापूजी मैंने बोला ना जेठिया, मेरी चिंता मत कर। अरे मैं गांव का शुद्ध घी खा के बड़ा हुआ हूँ। लेकिन आप शांति से बैठे थे तो खड़े क्यों हुए? वो पानी पीना है। अरे तो मुझे बोलते हैं ना बापूजी, मैं तो खड़ा ही था। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके तो बैठे बैठे। क्या हुआ? अभी भी टेंशन? टेंशन तो रहेगा ना बापूजी, वो कोई लाइट थोड़ी है क्या स्विच बंद की और टेंशन आना बंद हो गया। तुम्हें कहाँ जा रहा है बापूजी? आता हूँ। अरे नहीं बापूजी, मुझे फाफड़ा नहीं खाना है। अरे फाफड़ा लाने नहीं जा रहा हूँ जेठिया, तो काढ़ा बनाने जा रहा हूँ। गर्मा गर्म काढ़ा तैयार है। वो ये लीजिए, काढ़ा पीजिए। तू किचन में था?
हाँ, काढ़ा बना रहा था। तुझे काढ़ा बनाना आता है? हाँ आता है ना, दादाजी ने सिखाया मुझे। बहुत आसान है। उबलते पानी में हल्दी, तुलसी, गिलोय, लौंग, दालचीनी और अजवाइन ये सब डालो और काढ़ा तैयार। शाबाश कपूर, शाबाश। ले चल। तू नहीं पिएगा? हाँ पी रहा हूँ ना, ये ना। हाँ पी रहा हूँ। तो पिएगा ही, तू पी। मस्त बना है। थैंक यू दादाजी। पी 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 रहा हूँ। गिलोय डाला है ना? हाँ कड़वा गिलोय, कड़वा नहीं है। बाकी सब बराबर है। पी पी। गिलोय वाट लगा रहा है। अरे क्या बस? तू बस पी। इतना तो पिया ना अभी। तो इतना ही तो बचा है। पी जा पी जा। बस वही। भगवान करे सब जल्दी से ठीक हो जाए। हे भगवान, मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मेरी शादी होगी, मेरा परिवार आएगा और यहाँ मेरे साथ आपकी इसी तरह प्रार्थना करेगा। मुझे क्या, सोसाइटी में किसी को कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज। देखो बबीता, तुम टेंशन मत लो। एक काम करो, तुम जाकर स्टीम लो, हम दोनों के लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ। नहीं यार, मैं ही जाके कॉफी बना के लाती हूँ। बबीता, मैं कॉफी बनाकर लाता हूँ, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? यार मुझे तुम्हारे हेल्थ की ज्यादा फिक्र हो रही है, मैं ही जाती कॉफी बना। पर मेरा हेल्थ का चिंता नहीं करो तुम, मुझे तो तुम्हारा चिंता है। तुम ठीक रहेगा तो मैं भी ठीक रहेगा। एक काम करो मैं फिर से तुमको कह रहा हूँ, तुम जाकर स्टीम लो, मैं कॉफी बनाकर लाता हूँ। ओके ओके। देख चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, सभी की बोलती बंद है और गोकुलधाम सोसाइटी में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अब्दुल में कोरोना के लक्षण नजर। ये कैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है दुनिया को? लोग एक दूसरे को छू नहीं पा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को मुस्कुराते नहीं देख पा रहे हैं, किसी के पास हम जा नहीं सकते, दूरियां रखनी पड़ रही हैं। कैसा जीवन हो गया है? डर रहे हैं हम, घर में बैठे हुए डर लग रहा है। और यहाँ गोकुलधाम में तो और भी ज्यादा टेंशन है। अब देखना यह है कि क्या करते हैं डॉक्टर हाथी और भिड़े। लेकिन उसके पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो के क्रिएटर असित कुमार मोदी कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार दर्शकों, कल 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी की जन्म जयंती। आप सभी को याद होगा, आज से 6 साल पहले 2 अक्टूबर 2014 के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को स्वच्छता एम्बेसडर बनाया था। तारक मेहता के उल्टा चश्मा, उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं, करिए और आप अपनी सीरियल के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाइए। 2014 से लेके 2019 तक हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने बहुत मेहनत की, मनोरंजक कहानियां बनाई और हमने लोगों में जागरूकता फैलाई, लोगों को प्रेरणा दी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, हम गंदगी को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दें। पूरे देश में बहुत लोगों ने स्वच्छता के लिए काम किया। उसमें से 60 लोगों को हमने हमारे सेट पे बुलाया और हमारे किरदारों के द्वारा उनको स्वच्छता सेनानी का अवार्ड दिया। और हमने कॉफी टेबल बुक भी बनाई, स्वच्छता ही सेवा, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो पुस्तक विमोचित भी किया। और हमें बहुत खुशी भी हुई कि स्वच्छता अभियान के राष्ट्र सेवा के कार्य में हम जुड़े हुए हैं। स्वच्छता अभियान का ये यज्ञ आज भी जारी है। हम कड़ी मेहनत से स्वच्छता अभियान का कार्य कर रहे हैं।
इस साल हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जिन लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के कैसे प्रेरणा लेके उनके क्षेत्र में उन्होंने स्वच्छता के लिए काम किया, सिक्किम से लेके राजस्थान, पंजाब, बेंगलोर, सब जगह पे। स्वच्छता ही सेवा, ये राष्ट्र की सेवा है। किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए स्वच्छता एक पहली सीढ़ी है। हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद क्लीननेस। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही एकमात्र ऐसा टीवी शो है जो अपने व्यूअर्स को ऑन स्क्रीन बुला के उनको रिवार्ड कर रहा है, अवार्ड कर रहा है, जिससे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। भले ही गंदगी आपने ना फैलाई हो, बट आप क्लीन कर सकते हो। कल 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छता ही सेवा ये डॉक्यूमेंट्री हम YouTube के ऊपर प्रसारित करेंगे। आप जरूर देखिए और आप भी जुड़िए, आप भी स्वच्छता का कार्य करिए, आप भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। और दोस्तों यहाँ गोकुल धाम में बेहद ज्यादा तनाव का माहौल है, तो शुक्रवार को आइए और देखिए कि क्या होता है इस तनाव के माहौल में। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखो सुनो अब्दुल, तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज बाहर आ जाओ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये लोग महानगर पालिका से आए हैं, सिर्फ हमारा टेस्ट करेंगे कोरोना का और कुछ नहीं है। गेला। अब हमें लगता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अरे पुलिस? क्योंकि पेशेंट अब सोसाइटी में नहीं है, अब उसे ढूंढने का काम पुलिस ही करेगी। अरे तारक मेहता